हरियाणा में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी दल अपने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से चुनाव की इस जंग में लड़ाई लड़ने का मूल मंत्र दे रहे हैं। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे में मान रही हैं। प्रदेश में चारों ओर रैलियों का शोर सुनाई दे रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और हरियाणा के सभी दल अपने प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद प्रदेश में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। इसी कड़ी में करनाल के तरावड़ी में सीएम नायब की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की भूमिका के सवाल पर सैनी ने कहा कि मनोहर लाल जी हमारे आदरणीय हैं, वही सब कुछ देख रहे हैं। मनोहर लाल जी तो आदरणीय हैं हमारे, वो सारा कुछ वो देख रहे हैं। मनोहर लाल जी तो आदरणीय हैं हमारे, वो सारा कुछ वो देख रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन की चर्चाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में भी गठबंधन किया था, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं। लोगों के बीच में बोलते हैं जाकर कि हम ईमानदार हैं, लेकिन जब दोनों पार्टी का चेहरा सामने आता है तब लोगों का शोषण होता है। लोग समझ चुके हैं, अब इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने लोकसभा में भी गठबंधन किया था, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं और लोगों के बीच में तो बोलते हैं जा करके कि हम ईमानदारी का नकाब पहन करके जाते हैं, परंतु वो नकाब फिर इनका उतरता है और फिर लोगों का शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है। लोग समझ चुके हैं, अब इनकी बात में आने वाले नहीं हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर सीएम ने कहा जल्दी विधानसभा चुनाव की टिकट की घोषणा होगी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आप कहां से चुनाव लड़ोगे तो वो मुस्कुराकर चल दिए। देखना ये होगा कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहता है और जीत किस पार्टी की होती है। जल्दी मिर्जा साहब आपको मैं फोन पे बताऊंगा जब आएगी। एकदम। आप कहां से लड़ रहे हैं? आप कहां से लड़ रहे हैं? जल्दी मिर्जा साहब आपको मैं फोन पे बताऊंगा जब आएगी। एकदम। आप कहां से लड़ रहे हैं? आप कहां से लड़ रहे हैं? गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ दिन शेष हैं। इसे लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस हिसाब मांगो यात्रा के जरिए वर्तमान सरकार से हिसाब मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस शासनकाल में किए गए कामों का हिसाब मांग रही है। अब देखना यह है कि जनता किस पार्टी को अपना कीमती वोट देती है और सियासत का ऊंट किस ओर करवट लेता है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। हरियाणा में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी दल अपने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से चुनाव की इस जंग में लड़ाई लड़ने का मूल मंत्र दे रहे हैं। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे में मान रही हैं। प्रदेश में चारों ओर रैलियों का शोर सुनाई दे रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और हरियाणा के सभी दल अपने प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद प्रदेश में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। इसी कड़ी में करनाल के तरावड़ी में सीएम नायब की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की भूमिका के सवाल पर सैनी ने कहा कि मनोहर लाल जी हमारे आदरणीय हैं, वही सब कुछ देख रहे हैं। मनोहर लाल जी तो आदरणीय हैं हमारे, वो सारा कुछ वो देख रहे हैं। मनोहर लाल जी तो आदरणीय हैं हमारे, वो सारा कुछ वो देख रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन की चर्चाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में भी गठबंधन किया था, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं। लोगों के बीच में बोलते हैं जाकर कि हम ईमानदार हैं, लेकिन जब दोनों पार्टी का चेहरा सामने आता है तब लोगों का शोषण होता है। लोग समझ चुके हैं, अब इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने लोकसभा में भी गठबंधन किया था, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं और लोगों के बीच में तो बोलते हैं जा करके कि हम ईमानदारी का नकाब पहन करके जाते हैं, परंतु वो नकाब फिर इनका उतरता है और फिर लोगों का शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है। लोग समझ चुके हैं, अब इनकी बात में आने वाले नहीं हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर सीएम ने कहा जल्दी विधानसभा चुनाव की टिकट की घोषणा होगी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आप कहां से चुनाव लड़ोगे तो वो मुस्कुराकर चल दिए।
देखना ये होगा कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहता है और जीत किस पार्टी की होती है। जल्दी मिर्जा साहब आपको मैं फोन पे बताऊंगा जब आएगी। एकदम आप कहाँ से लड़ रहे हैं? आप कहाँ से लड़ रहे हैं? जल्दी मिर्जा साहब आपको मैं फोन पे बताऊंगा जब आएगी। एकदम आप कहाँ से लड़ रहे हैं? आप कहाँ से लड़ रहे हैं? गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ दिन शेष हैं। इसे लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस हिसाब मांगो यात्रा के जरिए वर्तमान सरकार से हिसाब मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस शासनकाल में किए गए कामों का हिसाब मांग रही है। अब देखना यह है कि जनता किस पार्टी को अपना कीमती वोट देती है और सियासत का ऊंट किस ओर करवट लेता है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।